ईश्वर की खोज नहीं करना चाहिए। सभी जगह ईश्वर है। जहाँ जिस धर्म ने ईश्वर को एक जगह बांध करके रख दिया, लड़ाइयां वहीं से शुरू हो गई हैं। दुनिया में जितने धार्मिक स्थल हैं वो सब लड़ाई के अड्डे हैं। ऐसा प्रश्न कभी कभी कोई करता है। देखिए, गुण, सगुण और निर्गुण, गुण रहित परमात्मा का वर्णन गीता में भी वर्णन है, उपनिषदों में भी है, दर्शन शास्त्रों में भी है। गुण रहित सगुण और निर्गुण ये साकार और निराकार नहीं है, दोनों अलग अलग है। निर्गुण और सगुण ये अलग है, और साकार और निराकार अलग है। आकार अलग होता है। ईश्वर गुण रहित है, ईश्वर निर्गुण है। दोनों प्रकार के ब्रह्म की व्याख्या कहा गया है। सगुण का मतलब ये नहीं है कि मंदिर में जो मूर्ति हो सगुण है। निर्गुण ईश्वर को प्रकृति से जोड़ करके देखा गया है। इसलिए हमारे 6 जो शास्त्र है, जो 6 दर्शन है, उसमें सगुण और निर्गुण की उपासना की बात की गई है, न कि साकार और निराकार की उपासना की गई है। भगवान ने गीता में कहा कि योगों में मैं सांख्य योग हूं। सांख्य योग प्रकृति की ओर ले जाता है, साकार और निराकार की ओर नहीं ले जाता है, वो अध्यात्म की ओर ले जाता है। अब रही बात साकार और निराकार की। जब पृथ्वी साकार है, पेड़ पौधे साकार है, मनुष्य साकार है, पर्वत हिमालय साकार है, नदियां साकार है, जो दिखता है वो सब साकार है, तो वही साकार ब्रह्म है। वो ब्रह्म इन्हीं के रूप में सर्वविदित होता है। संतों में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बंदो संत असंतन चरना। उन्होंने दोनों में पर ब्रह्म परमात्मा देखा है। धर्म को धारण किया जाए, जब तक धर्म को धारण नहीं कर सकता है तब तक वो अध्यात्म की ओर नहीं जा सकता। हमारे देश में हम कहें या हमारे धर्म में कहें या हमारी संस्कृति में कहें, बातें तो लोग बहुत करते हैं। रात दिन लोग सत्संग की बात करते हैं, सुनते हैं, लेकिन सुन करके उसको निकाल देते हैं, धारण नहीं करते हैं। उनको जाकर के बाहर अध्ययन करना चाहिए, देखना चाहिए कि हमने जो रामायण का पाठ किया तो धारण कितना किया। तो यहाँ पाठ करने की तो परंपरा है, वो कट्टरता की ओर ले जाती है, लेकिन धारण करने की जो परंपरा है वो आध्यात्मिकता की ओर ले जाती है। तो हमको मंदिरों में या किसी एक जगह पर ईश्वर की खोज नहीं करना चाहिए। सभी जगह ईश्वर है। जहाँ जिस धर्म ने ईश्वर को एक जगह बांध करके रख दिया, लड़ाइयां वहीं से शुरू हो गई हैं। दुनिया में जितने धार्मिक स्थल हैं वो सब लड़ाई के अड्डे हैं, और वहाँ ईश्वर धर्म की जगह पर नहीं रहता है। इसलिए लोग वहीं पर लड़ाइयां करते हैं कि ईश्वर का यही स्थान है। मैं विवाद में न पढ़ करके उन धार्मिक जगहों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वही धर्म जो बहिर्मुखी होता है और हमको अध्यात्म से अलग कर देता है, हमको कट्टरता की ओर ले जाता है, ये मानव निर्मित धर्म है। ईश्वर निर्मित धर्म केवल सनातन धर्म ही है, क्योंकि वो धर्म नहीं है, एक संस्कृति है जो सभी में व्याप्त है आत्मा की तरह। जिस दिन आत्मा शरीर से निकल जाती है, शरीर मृत्यु प्राय प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार जिस दिन सनातन धर्म शरीर से निकल जाता है उस दिन वो धर्म विमुख हो जाता है। इसलिए सनातन धर्म, आत्मा और परमात्मा, ये तीनों अजन्मा हैं, निराकार हैं, और इनको कभी किसी ने स्थापित नहीं किया है। जब तक सृष्टि है तब तक ये तीनों रहेंगे। जिस दिन सृष्टि समाप्त हो जाएगी तभी इन तीनों की विदाई हो सकती है।